तो आइए दोस्तों, आज 1 नवंबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी खास खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। काम की खबर, आज से बदल जाएंगे रसोई, बैंक, रेल सफर और मनोरंजन के नियम, आप पर होगा असर, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्योत्सव पर आज 1 नवंबर को प्रदेश के 18.38 लाख किसानों को देंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव के कार्यक्रम में प्रदेश के 18,38,592 किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण करेंगे। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश और काश्त लागत में राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किश्त की राशि के रूप में 1,500 करोड़ रुपए, कुल 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 4 किश्तों में किसानों को 5,750 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पोषण, छत्तीसगढ़ में आज से बंटेगा आयरन और विटामिन वाला चावल, कोंडागांव से शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण की नई योजना का शुभारंभ करेंगे। भोजन में आवश्यक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए यह योजना राज्य के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया है। फोर्टिफाइड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य के दुकानों से किया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस में लौह तत्व, विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) का मिश्रण होता है, जो लोगों को खुराक में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण और एनीमिया के नियंत्रण में काफी मददगार साबित होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, शिक्षा कर्मियों को राज्योत्सव पर मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 7,925 व्याख्याताओं के संविलियन का आदेश जारी। प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर खुशियों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 7,925 व्याख्याताओं पंचायत एवं नगरीय निकाय के 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, कोरोना, देश में टेस्टिंग का आंकड़ा 11 करोड़ के करीब, 7 राज्यों में फिर बड़े एक्टिव मरीज। देश में अब तक 81.39 लाख केस। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 11 करोड़ के करीब पहुंच गया है। अब तक 10 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। इनमें 81,39,081 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राहत की बात है कि अब तक 74,32,397 लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के चलते 1,21,699 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केस को लेकर एक अच्छी जबकि दूसरी बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि लगातार 30वें दिन ओवरऑल एक्टिव केस में 11,452 की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि 7 राज्य ऐसे भी रहे जहां एक्टिव केस में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मतलब इन राज्यों में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इनमें सबसे ज्यादा खराब हालत देश की राजधानी दिल्ली की है। यहाँ लगातार चौथे दिन 1,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़, दिवाली पर चलेंगी 2 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन, जानिए पूरी जानकारी। रायपुर, त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 2 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधा जल्द मिलने वाली है। इन स्पेशल गाड़ियों में दुर्ग रक्सौल स्पेशल एक्सप्रेस और दुर्ग पटना स्पेशल एक्सप्रेस शामिल है। इन दोनों ट्रेनों की सुविधा मिलने से रेल यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। रेल यात्रियों को पटना और रक्सौल के लिए 2 स्पेशल एक्सप्रेस की सुविधा 6 और 7 नवंबर से उपलब्ध होगी। यह गाड़ी दीपावली में चलाई जा रही है। 15 फेस्टिव ट्रेनों के अतिरिक्त दुर्ग से पटना और रक्सौल स्टेशन तक एक चक्कर लगाएगी। दुर्ग रक्सौल स्पेशल एक्सप्रेस 6 नवंबर को सुबह 7:25 में दुर्ग से रवाना होगी। 8:10 को रायपुर पहुंचेगी, जहां से 10:10 से बिलासपुर होते हुए दूसरे दिन दोपहर 1 बजे रक्सौल स्टेशन पहुंचेगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल राज्य स्थापना दिवस पर करेंगे स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना का शुभारंभ।
रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्योत्सव पर 1 नवंबर को प्रदेश में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए इस योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में राज्य में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। उत्कृष्ट शिक्षा का संकल्प लिए अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। इन स्कूलों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी एवं लैब, कंप्यूटर और साइंस लैब के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा की भी पूरी सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन स्कूलों को विकसित करने हेतु 130 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने किया पीडीएस दुकानों तथा रेडी टू ईट निर्माण इकाइयों का निरीक्षण। छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने अंबिकापुर जिले के पीडीएस दुकानों, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों एवं पूरक पोषण आहार निर्माण इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थित पीडीएस दुकानों के निरीक्षण के दौरान स्टॉक के भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न की मात्रा अधिक पाए जाने पर दुकान के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी दुकानों में टोल फ्री नंबर तथा निगरानी समिति का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुकान आए हितग्राहियों से दुकान में मिलने वाले राशन सामग्री के संबंध में पूछताछ की। इसके बाद पोषण सुरक्षा के तहत माताओं एवं शिशुओं को मिलने वाले रेडी टू ईट निर्माण इकाई का निरीक्षण कर पूरक पोषण आहार के गुणवत्ता की जानकारी ली और जांच दल को पूरक पोषण आहार के नमूना लेने कहा। इसके साथ ही संचालक समूह को शासन द्वारा निर्धारित मानदंड में खाद्य सामग्री मिश्रण करने कहा। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, काम की खबर। आज से बदल जाएंगे रसोई, बैंक, रेल सफर और मनोरंजन के नियम, आप पर होगा असर। रायपुर, 1 नवंबर से आपकी जिंदगी से जुड़ी और काम की 7 चीजों में बदलाव होने वाला है। रसोई से लेकर रेल के सफर, बैंक और मनोरंजन के क्षेत्रों में कुछ नियम बदल जाएंगे। सिलेंडर में डिलीवरी सिस्टम बदलेगा। इंडेन में गैस बुकिंग का नंबर बदलेगा। 1 सिलेंडर डिलीवरी सिस्टम बदलेगा। तेल कंपनियां 1 नवंबर से डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम लागू करेंगी, यानी गैस की डिलीवरी से पहले उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। सिलेंडर घर आएगा तो डिलीवरी बॉय को ओटीपी बताना होगा। सिस्टम से ओटीपी मैच होगा तब सिलेंडर मिलेगा। पैसे निकालने, जमा करने पर चार्ज। बैंक ऑफ बड़ौदा तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा करने और निकालने पर चार्ज वसूलेगा। SBI के जिन बचत खातों में 1 लाख रुपए तक जमा है, उस पर ब्याज दर 0.25 से घटकर 3.25% रह जाएगी। 1 लाख से ज्यादा की जमा पर रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। 6 रेल समय सारिणी बदलेगी। रेलवे देश भर की ट्रेनों की समय सारिणी बदलेगा। इससे 13,000 यात्री और 7,000 माल भाड़ा ट्रेनों का समय बदल जाएगा। 7 आज से पूरी तरह बंद पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुद पबजी इंडिया ने फेसबुक पोस्ट से इसकी जानकारी दी। पिछले महीने सरकार ने इन पर रोक लगाई, लेकिन पहले से डाउनलोड होने की स्थिति में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही खबर है दोस्तों, हक की आवाज। रायपुर में विद्या मितानों का धरना जारी। कहा, सरकार हमें नियमित करे वरना यहाँ से हमारी लाश ही जाएगी। रायपुर में पिछले 5 दिनों से विद्या मितान अनियमित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर के विद्या मितान बूढ़ा तालाब के सामने बैठकर हर रोज धरना दे रहे हैं, मगर इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। यह चाहते हैं कि इन्हें नियमित किया जाए। इसी मांग के साथ रायपुर के धरना स्थल पर यह डटे हुए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो छोटे बच्चों के साथ धरना स्थल पर पहुंची हुई हैं। यह है परेशानी। विद्या मितान ऐसे शिक्षक हैं जो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे थे। ऐसे स्कूल जहां शिक्षक नहीं है या कम है, वहां विद्या मितानों की मदद से पढ़ाने का काम किया जा रहा था। इनमें से 300 लोगों की सेवा खत्म कर दी गई। अब जब स्कूल बंद है तो बाकी को वेतन भी नहीं दिया जा रहा, जबकि साल 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इन्हें नियमित करने का वादा किया था। आगे खबर है दोस्तों, देश की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू। मोदी ने पहली उड़ान भरी। केवडिया से अहमदाबाद तक का किराया 1500 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के गुजरात दौरे का शनिवार को आखिरी दिन था। मोदी ने नर्मदा जिले के केवडिया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की। मोदी ने खुद सी प्लेन की सफर किया। मोदी को लेकर सी प्लेन ने दोपहर करीब 1 बजे केवडिया से उड़ान भरी और करीब 1:40 में साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंच गया। देश में आम आदमी के लिए सी प्लेन की सुविधा देना मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। यह सर्विस नर्मदा जिले के केवडिया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक शुरू की गई है। इसका किराया 1500 रुपए रखा गया है। सी प्लेन से 200 किलोमीटर का सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। बाय रोड इतनी दूर तय करने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। सी प्लेन पानी और जमीन पर लैंड कर सकता है। इसके लिए रनवे की जरूरत भी नहीं होती। साथ ही आगे खबर है फ्रेंड्स, 1.5 साल की बच्ची को सिगरेट से दागने वाला पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। भिलाई के लॉज में छिपा था आरोपी।
बालोद जिले में 1.5 की बच्ची को जलती सिगरेट से दागने वाले पुलिस कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कांस्टेबल भिलाई के छाया लॉज में छिपा था, जिसे पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करके दबोच आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस इस मामले में बच्ची की मां से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस आरक्षक ने 1.5 साल की मासूम के चेहरे और शरीर को सिगरेट से 20 से 25 जगह दाग दिया। दुर्ग पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक अविनाश राय गुरुवार रात 9 बजे अपने परिचित के घर पहुंचा। वहां उनकी 1.5 साल की बच्ची से खुद को पापा बोलने के लिए कहा। उसने नहीं बोला तो आरोपी उसे सिगरेट से दागने लगा। बच्ची चीखती रही, लेकिन आरोपी रुका नहीं। बच्ची के चेहरे और शरीर में फफोले पड़ गए। बच्ची की मां ने रात में बालोद सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को फोन पर जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची का प्राथमिक उपचार कराया। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। बाद में वह फरार हो गया था।